हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं और मैंने बनाया है इधर मैंगो शेक। सॉरी, मैंगो शेक नहीं, बनाना शेक। तो नाश्ते में यही है अभी। तो केले रखे हुए थे 2-3 दिन के, मैं गई थी उधर कीर्तन में तो वहां से मिले थे। तो मेरे तो गले में प्रॉब्लम है तो मैं तो नहीं लूंगी बनाना शेक, तो हस्बैंड के लिए बना दिया है। और वैसे खाए नहीं जाते, मैं तो खा लेती हूँ ऐसे ही, तो हस्बैंड नहीं खाते हैं ऐसे। तो ये एक बड़ा ग्लास ये हस्बैंड को दिलाती हूँ और मैं देखती हूँ अभी नाश्ते में क्या लूंगी। मैंने अभी अपना कुछ देखा नहीं है। हाँ जी, ये लीजिए बनाना शेक ले आइए आप। तो हस्बैंड बैठे हैं इधर अपना काम करने में बिजी हैं, वो कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम। और सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले आटा पिसवा के लेके आए। मैं भी लगी हुई थी कपड़े प्रेस करने। तो देखती हूँ मैं थोड़ा सा ना सैलेड काट लूंगी अपना। तो अभी तो कुछ नहीं बनाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। तो गाइस सैलेड कट कर लिया है मैंने, आप भी ले लीजिए। और अभी यही खाऊंगी बैठ के। तो गला खराब होता है ना, बहुत सारी चीजें नहीं खा पाती हूँ। सोचना पड़ता है अपने लिए क्या स्पेशल बनाऊं। और पता नहीं क्यों कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। पता नहीं कैसी दवाइयाँ खाई है, ना तो भूख लगती है और फिर टेस्ट भी मुंह का खराब हो जाता है। तो ये मसाला वसाला डाल के ये करा है कि थोड़ा सा ये ठीक रहेगा। तो अब हो गए 12:30 और लंच की तैयारी चल रही है मेरी। लंच में बनाने वाली हूँ चने की दाल और सोया चंक्स। तो ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है ना कि एक बार अगर कोई खा लेगा ना तो बार बार इसका बनाने का मन करेगा और बच्चों की तो फेवरेट हो जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी ना मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। तो अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखनी है ना तो इसकी शॉर्ट वीडियो आ जाएगी कल शाम को 4 बजे तो मैं डाल दूंगी। तो अभी बस उसी की तैयारी चल रही है। और बस अच्छे से मैं इन दोनों चीजों को धो के और गर्म पानी में भिगो के और मैं रख दूंगी कुछ देर के लिए। और मैंने कुछ देर के लिए और मैंने उबलते हुए पानी में इन दोनों को भिगो दिया था। तो न्यूट्रिला चंक्स तो जल्दी हो जाती है, लेकिन चने की दाल है ना ये देर से गलती है। तो उबलते हुए पानी में मैंने इसीलिए भिगोया था कि ये जल्दी से तैयार हो जाए। अगर आपको बनानी है पहले तो रात को भिगो के रख दो और सुबह बना लो, या फिर 3-4 घंटे का तो इसको चाहिए ही भिगोने में, इतना टाइम लग जाता है। और बस फिर मेरी दाल फूल चुकी थी। यहाँ पे कुकर में मैंने इनको दोनों को डाल के और नमक डाल के थोड़ा सा चढ़ा दिया है। और ज्यादा पानी मैं नहीं लूंगी इसमें, क्योंकि ये ज्यादा पतली दाल अच्छी नहीं लगती। गाढ़ी गाढ़ी ऐसे लपेटे वाली ना उस तरीके की अच्छी लगती है। प्रेस किए हैं बहुत सारे कपड़े, तो लगी हुई 1.5-2 घंटे से, और कपड़े काफी हो रहे थे यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइस इतने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने, और काफी कपड़े हो रहे थे, 1.5-2 घंटा लग गया मुझे। तो करने ही थे, गर्मी भी काफी लगी यहाँ पे। और बस प्रेस करके और फिर इधर खाना भी बना दिया है मैंने। तो ये बनाई है चने की दाल और वो बड़ियाँ जो होती है ना न्यूट्रेला, वो। और टेस्टी बनी है बहुत ज्यादा, और शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है ये। और अभी खाना खा लेंगे, लंच टाइम हो गया है। और रोटियां मैंने सेक के रख दी है इधर। तो ये है अभी लंच में, लस्सी बना ली है। तो खाना खा लेंगे, अभी आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और अब तो एसी चलाऊंगी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इधर। तो बहुत देर से लगी पड़ी थी इधर ना, ये सारी चीजें बंद कर दूं इधर से और खाना अपना उधर ले चलती हूँ। और अब मेरे को इधर कुछ नहीं करना, उधर का ही काम बचा हुआ है मेरा। मैं अभी खाना खाऊंगा यार। आ जाओ, अभी बहुत ज्यादा भूख लग गई, अब खा लेते हैं। पंखा चला लेंगे, अभी एसी ऑन कर रहा है तो तभी तो फैलेगी ना। हाँ मैं चलाती हूँ, एसी में ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। देखो सब्जी कैसी बनी है, बहुत अच्छी बनी। टेस्ट तो करो पहले। अच्छी है। तो गाइस आप भी खा लीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ऐसी। और आप भी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगेगी। और मक्खन और घी डाल लो तो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है ये दाल। तो गाइस बहुत टेस्टी है, तो अभी खा लेते हैं बस। तो गाइस काफी गर्मी हो रही है और बिना एसी के बिना पंखे चलाई मैं यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, वॉइस ओवर करनी थी मुझे। और बस अभी मेरी एडिटिंग खत्म हुई है, मतलब वॉइस ओवर। और पंखा बंद करके करना पड़ता है गाइस मुझे ना, चश्मा मेरा जा रहा है ऊपर।
तो एक तो बहुत गर्मी लगती है, चश्मा लगाना ना गर्मी में, यहाँ पे मेरे को वो इचिंग और वो पेन होने लगता है पसीने की वजह से ना, इस जहाँ पे चश्मा रखते हैं। बहुत मुश्किल काम एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना ना, इतना आसान नहीं है। आपको दिखता होगा 9-10 मिनट की वीडियो और शॉर्ट वीडियो तो कुछ सेकंड की होती है, 1 मिनट की या आधे मिनट की, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। और पूरा दिन जो शूट चलता है कैमरा लगा के, वो तो अलग ही चीज है, वो तो सारा दिन सुबह से शाम तक उसका तो कुछ वो गिनती नहीं है कि भाई कितनी बार कैमरा लगाना पड़ता है। और उसमें भी कई बार क्या होता है ना, वो भी जब मैं लगाती हूँ ना, जैसे पंखा बंद करना पड़ता है वॉइस के लिए, तो गर्मी में फिर लाइटें वाइटें भी ज्यादा ऑन होती हैं, और फिर लगाओ तो कई बार क्या होता है ना, शूट करने बैठे तो कई बार कैमरा ही ऑन नहीं होता, या किसी का फोन आ जाए तो तभी भी वीडियो है ना बीच में ही मतलब कट हो जाती है, रुक जाती है। तो कितनी बार वहीं पे ऐसे ध्यान रहता है कि भाई वीडियो शूट हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, फिर पंखा बंद करना पड़ता है वीडियो की एडिटिंग में, मतलब वॉइस ओवर के टाइम में पंखा बंद करती हूँ। और बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है, घंटे घंटे की वीडियो होती है, और उसको फिर 9-10 मिनट में पूरा काट काट के छोटा करना, फिर उसको बार बार उसको फिर चेक करना कि सही से वो हो रहा है या नहीं। तो मतलब बहुत दिक्कत होती है बनाने में ना, इतना इजी नहीं है सब कुछ ये काम कि वीडियोस बनाना और बस ऐसे ही डाल दिया और व्यूज आ गए। तो और सारा दिन वीडियोस का काम तो चलता ही रहता है, और यूं ही रहता है कि भाई एक बार अभी वीडियो अपलोड कर दी, जैसे अभी चल रहा है, अभी मेरा सारा दिन से नहीं हुआ है, तो अभी वॉइस ओवर करके हटी हूँ, SEO करके अभी डाल दूंगी, तो वो डल गई जैसे ही, तो फिर अगली वीडियो का काम स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियोस का तो ऐसा है कि सारा दिन चलता ही रहता है, कभी भी काम खत्म नहीं होता। और देखो बाहर कितना शोर हो रहा है, आपको आवाज आ रही होगी पीछे बहुत। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, वो शोर शराबा ही इधर का नीचे का, इधर कभी गली में कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। और फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में ये होता है ना, बिल्कुल साथ में अगर कोई फ्लैट में कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, तो वो भी उधर फिर क्लियर सुनता है। बहुत बार ऐसी होती है कि भाई साइड में कोई बोल रहा है तो वो फिर आवाज उनकी साफ वीडियोस में आती है, तो रुकना पड़ता है। बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं है कि भाई कैमरा लिया उठाया और बस वीडियोस बन गई और डाल दी। आसपास की डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा रहती है, कभी कोई सामान बेचने वाला आ गया तो यूं लगता है कि भाई इसको जाने दो, फिर रुक जाओ। और फ्लैट्स है ना, तो आसपास कुछ ना कुछ, इतने सारे मकान है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो चीजें भी मैनेज करनी होती है। तो अभी मेरी वॉइस ओवर हो गई है, अब मैं जाऊंगी दूसरे कमरे में। अब SEO का काम मेरा बाकी है, फिर टाइटल थंबनेल ये वो चीजें रह जाएंगी, वो मैं उधर करूंगी, फिर अपना AC में बैठ के आराम से। कमर का बैंड बज जाता है बिल्कुल, इतना लंबा टाइम बैठे बैठे ना। और लाइट भी देखनी पड़ती है, देखो अभी मैं सामने से ले रही हूँ, ये लाइट मेरे सर के ऊपर है, तो इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आती, लेकिन अब बन गई तो बन गई। सोए नहीं आप कह रहे थे, थोड़ा रेस्ट करूंगा। नहीं यार, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो देखा। तो अभी बज गए हैं शाम के 6, और ये कपड़े ना कुछ कटे पड़े थे काफी दिन से, मतलब मेरे को चोट लगी तो उससे भी पहले के कटे हुए थे ये, तो ये स्टिच नहीं कर पाई थी मैं, तो आज उनकी बारी आई है स्टिच करने की। तो मैंने लगा ही लिया कि भाई काम तो चलते रहेंगे और अब काम की थोड़ी शुरुआत कर दूं। तो ये अस्तर वाली शर्ट थी, ये मेरी लगभग बन ही गई है, तो इसको सिलने में मेरे को काफी टाइम लग गया, क्योंकि आदत छूट गई ना, इतने दिन से काम नहीं हुआ, तो धीरे धीरे स्पीड बनेगी मेरी। और ये कपड़े पड़े को हो गया 2.5-3 महीने, तो इतना लंबा टाइम हो गया, क्योंकि जब मैं गई थी, कब बॉम्बे गई थी मैं, तो उससे पहले से आए पड़े हैं। और उससे पहले ही मैंने कटिंग करने से पहले ही बताया था उनको कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ और मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा अर्जेंट नहीं है, जब मर्जी दे देना, आप अपना अपने पास ही रखो। और वहां से आई, फिर 2-4 दिन के बाद फिर मुझे चोट लग गई, तो फिर तब इसलिए नहीं कर पाई मैं। तभी भी फोन करके मैंने उनको बोला था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, अभी मैं बता नहीं सकती कितना वो टाइम लगेगा। तो उन्होंने तब फिर यही बोल दिया कि रखो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिल लेना। तो ये आराम के चक्कर में इतना लंबा टाइम हो गया, लेकिन हाँ उससे पहले मैं सिल भी नहीं पाती, प्रॉब्लम इतनी थी मेरे को। तो अब होता है ना, बेशक सामने से इतना प्रेशर ना हो देने का, लेकिन खुद पे हो ही जाता है कि जिसका काम करके देना हो ना, यूं लगता है कितने दिन और डाल के रखूंगी। तो अभी तो मैं और ऑर्डर्स ले भी नहीं रही हूँ, काम मना कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ, और मेरे अपने भी बहुत सारे सूट्स पड़े हुए हैं, और अब मेरे को वो भी सिलने हैं अपने।
तो बस अभी तो मना कर, और बस अभी तो मैंने कोई सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर्स लिए होंगे, तो बिल्कुल बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि काम का प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अभी जब तक ये नहीं करके दूंगी ना, जब तक और नहीं लूंगी। और बस अभी 8 बजे तक ही काम करूंगी, क्योंकि इतना लंबा मैं बैठ नहीं सकती, पीठ दर्द होने लगी मेरी अभी। और ये भी शर्ट मैंने ना बीच बीच में रुक रुक के उठ के तब मैंने कंप्लीट करी है। तो अब ये दूसरी भी इसलिए लगा ली कि भाई अभी तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगी ना, तो कल काम करना इजी हो जाएगा। और बस अभी शाम को खाने का ज्यादा सा कुछ है नहीं, मतलब रखी हुई है सब्जी दिन की, और बस रोटियां मुझे सेकनी है। तभी फिर मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी कि भाई थोड़ा सा फ्री हूँ तो थोड़ा सा कर लेती हूँ काम। तो बस अभी गाइस व्लॉग हो गया काफी लंबा, और व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।